मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करेंगे जो हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक है क्लास 12th, और ये चैप्टर 5 है। उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें डिफरेंशिएशन के टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और ये पार्ट 8 आपके सामने आएगा आज। एक्सरसाइज 5D पेज नंबर 276। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। इसके पहले के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हमने पिछले पार्ट में आपको बता रखा है। बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की ओर, और सॉल्व करने के बारे में हम देख रहे हैं कि y इक्वल्स टू cot इनवर्स √1 + x² + 1 अपॉन x। इस प्रकार से है। cot इनवर्स में जब भी कोई बड़ा फंक्शन इस प्रकार से दिया जाता है तो हमारा प्रयास ये होता है कि हम इसका इनवर्स कैसे ख़त्म करें, या इतना बड़ा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक इक्वेशन दिया गया है, इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें, कैसे इसको छोटा करें। तो यहाँ पर एक टेक्निक विद्यार्थियों को बताई गई थी। इसको ध्यान में रखना है आपको हमेशा के लिए कि जब √1 + x² है तो हमेशा यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन काम कर सकते हैं। या तो 1 + tan² थीटा रखेंगे, या तो फिर 1 + cot² थीटा। तो दोनों में से कुछ भी आप रखेंगे रिजल्ट दे देगा, और रिजल्ट बिल्कुल सही रहेगा, वो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आइए पुट करता हूँ यहाँ पे। पुट x = tan थीटा implies that y equals to cot inverse 1 + tan² थीटा + 1 अपॉन tan थीटा। इस प्रकार से हो गया। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 1 + tan² थीटा का मतलब होता है sec² थीटा। √sec² थीटा है तो लिख देंगे सीधे sec थीटा + 1 अपॉन tan थीटा। इस पूरे इक्वेशन को हम साइन और कास के फॉर्म में चेंज करते हैं। आप देखते जाएं। इक्वल्स टू हो जाएगा ये cot इनवर्स sec थीटा को 1/cos थीटा लिखा जा सकता है, और यहाँ पे sin/cos हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का cos से यहाँ पे डिनोमिनेटर के cos से समाप्त हो जाएगा, और हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस प्रकार से अब कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। पिछली क्लास से ही आपको बताया जा रहा है 1 + cos थीटा = 2 cos² θ/2। तो अभी यहाँ पे cot इनवर्स 2 cos² θ/2 अपॉन sin थीटा के जगह पे फिर से वही पुराना फार्मूला, यानी कि 2 sin θ/2 cos θ/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल्ड आउट होता है। यहाँ पे cos θ/2 इस पावर से कैंसिल्ड आउट होता है। सीधे आप देख रहे हैं cos θ/2 अपॉन sin θ/2, यानी कि cot इनवर्स cot θ/2। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं यहाँ पे सीधे सीधे θ/2 हो जाएगा ये। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना आप जानते हैं। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू, ये tan इधर आता है, tan इनवर्स हो जाता है tan इनवर्स x। इस वैल्यू को आप यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। ये y की वैल्यू थी। इतना सिंप्लीफिकेशन, यानी कि लगभग 1 2 3 4 5 6 स्टेप के बाद आपने देखा कि आपका जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो बहुत आसान हो गया है, मात्र एक लाइन का। यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that ddx ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 तो बाहर बना रहेगा, यहाँ पे 1/2
tan स्क्वायर एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट्स को एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो फार्मूले आप विशेष रूप से याद करने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बिना फार्मूलों के डिफ्रेंशिएशन क्या कोई भी मैथमेटिक्स नहीं चल सकती है, और डिफ्रेंशिएशन तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता है, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पे नए नए फार्मूले यूज होते हैं। नए नए फार्मूले का मतलब जो फार्मूले आपको लिखवाए गए हैं उन बिना फार्मूलों के यूज के यहाँ पर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज़ और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, बेसिक फार्मूले भी आपको याद रखने होंगे। ओके, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। दिया गया है यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स √x माइनस ax माइनस √a माइनस ax। तो यहाँ पे dy/dx का एक रिजल्ट आपकी बुक में प्रूफ करने को दिया गया है। फ़िलहाल वो रिजल्ट तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा सामने आ जाएगा खुद ही। यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं इसको और अधिक सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ। साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं x यहाँ से कॉमन ले लूँ तो √x बाहर आ जाएगा और 1 माइनस a अंडर रूट में इस प्रकार से रहेगा, माइनस √a यहाँ से बाहर आएगा और 1 माइनस x इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर, इस प्रकार से ऐसे होता है ये। अब यहाँ पे एक इनवर्स प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y की। मैं लिखूँगा यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रॉपर्टी को। फार्मूला साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे भी ये चीज़ देख सकते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ से देखें इसको। दिस इम्प्लाई y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स √x माइनस साइन इनवर्स √a। कोई समस्या नहीं है। आपको अगर समझने में कोई समस्या हो तो आप सीधे इसको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फार्मूले से यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, देखेंगे कि सीधे यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इससे आपने ये रिजल्ट निकाल लिया और इस फार्मूले के माध्यम से। अब इसका डिफरेंशिएशन एक लाइन में हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट पार्ट है ये फंक्शन का, और आप जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट इस वजह से चूँकि यहाँ पे x है ना तो y है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एक लाइन में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब √x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर x के अलावा यहाँ पे कुछ भी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन हम जरूर करते हैं, यानी कि डी डी एक्स ऑफ √x ऐसे। माइनस तो 0 है ही यहाँ पे। एक लाइन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं √x का डिफरेंशिएशन आपको याद हो चुका होगा, 1/2 √x हो जाता है, 1/2 √x, और ये अंडर रूट में जो क्वांटिटी है ये 1 माइनस x हो जाएगा। आप देख रहे हैं यही प्रूफ करना भी था, इक्वल्स टू RHS जो आपकी बुक में दिया गया है ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हुआ, इस फार्मूले की मदद से, कोई ऐसी समस्या नहीं। इसी वजह से मैंने पहले से कहा था कि आप फार्मूले ज़रूर ध्यान में रखें इसको। स्टूडेंट्स यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5E की। हमने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रखा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज 5E, पेज नंबर 285 आपकी डॉक्टर हर्षुख शर्मा की बुक का पेज नंबर है ये। बढ़ेंगे हम, बताएंगे कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पे आता है और कैसे इसका यूज होता है। जब भी कभी फंक्शन टू पावर फंक्शन का केस आता है, जैसे y इक्वल्स टू fx टू पावर gx, अभी तक आपने इसके पहले जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें से किसी फंक्शन की पावर 2 होता था, 3 होता था, कोई कांस्टेंट होता था। जैसे आपने अध्ययन जो किया है वो इस प्रकार से अध्ययन किया है, sin 2x का होल स्क्वायर इस प्रकार से कर लिया है।
लेकिन अब जो डिफ्रेंशिएशन आप करने वाले हैं वो जैसे ऐसे हो सकता है, sin 2x होल पावर x हो सकता है। अभी तक क्या होता था कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 2 है, 3 है, -2, 5 कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब sin 2x एक फंक्शन है, इसकी पावर में x हो गया, यानी कि ये भी एक फंक्शन है। या फिर x के जगह पे आप लिख सकते हैं sin x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन के जो तरीके हैं उन तरीकों में थोड़ा सा बदलाव होगा और एक नया नियम यहाँ पे आपको मिलेगा जिसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन के नाम से जानते हैं। और लॉगरिथमिक का मतलब होता है कि जब भी फंक्शन टू पावर फंक्शन होता है तो दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद तब डिफ्रेंशिएट करता हूँ। यानी कि फंक्शन टू पावर फंक्शन की जो कंडीशन होती है उसको बिना रिमूव किए, बिना समाप्त किए आपको ऐसा कोई सीधे फार्मूला नहीं मालूम है जिससे कि आप इस डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व कर सकें। तो आप देखें, मैं यहाँ पे यही चीज़ लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड्स दिस इम्प्लाई log y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, log m टू पावर n log m, यानी कि gx log fx, इस प्रकार से हो जाता है ये। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना होता है। जैसे डिफ्रेंशिएशन करें तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो d dx ऑफ y, ये d dx ऑफ y इस प्रकार से लिख दिया मैं, इक्वल्स टू यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला काम करता है। आप चाहें तो सीधे सीधे केवल इतना लिख दें बस, d dx ऑफ gx इंटू log fx, gx इंटू log fx, इसको आप फर्स्ट पार्ट मान लें, इसको आप सेकंड पार्ट है। अब इसको फर्स्ट इंटू सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग जैसे आपको डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला बताया जा चुका है उसके अकॉर्डिंग आप इधर सिंप्लीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन देखता हूँ तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ज़रूर नोट रखेंगे। यहाँ पे बुक का ही क्वेश्चन उठाते हैं आपकी, जैसे पहला क्वेश्चन है x टू पावर sin x। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लेके चलता हूँ, लेट y इक्वल्स टू x टू पावर sin x। इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। आप देख रहे हैं x एक फंक्शन है और जो पावर में है वो भी एक फंक्शन है, यानी कि सीधे सीधे fx टू पावर gx का फॉर्म यहाँ पे बन रहा है। अब ऐसे फॉर्म के लिए हमेशा हम लोग लॉगरिथमिक लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा आप देखते जाएं, log y तो इधर हो ही जाएगा, इक्वल्स टू sin x log x, ऐसे हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान के डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेहद आसान होगा, कोई समस्या नहीं होगी। इम्प्लाइज दैट log y का डिफ्रेंशिएशन जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, 1/y d dx ऑफ y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin x इंटू d dx ऑफ सेकेंड यानी कि d dx ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है log x इंटू d dx ऑफ फर्स्ट यानी कि d dx ऑफ sin x। ऐसे इसी को सिंप्लीफाई करूँगा, sin x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x आगे लिखा गया है, इनटू में है d dx ऑफ sin x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं cos x होता है। सॉल्व हो चुका है ये। इम्प्लाइज दैट y को इधर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d dx ऑफ y इक्वल्स टू y, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/x इंटू साइन एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, प्लस log x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे y की जगह पे आप y की यही वैल्यू आप रख सकते हैं, रख देंगे तो आपका अगला स्टेप फाइनल रिजल्ट दे देगा। फिलहाल हम फाइनल स्टेप यहीं पे दे रहे हैं।
इसके आगे ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, केवल y का मान आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी log m टू पावर n का केस है, तो सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos x इंटू log x। आप जानते हैं log m टू पावर n log m हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार से लिखा जाता log x होल पावर cos x, अगर इस फॉर्म में लिखा जाता तो यहाँ पर एक बार log लेने की आवश्यकता फिर से पड़ती, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, तो सीधे सीधे हमको एक एक्स्ट्रा log लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बाई पार्ट आप कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन नाम दे सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इम्प्लाई डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी कि एक बार लिखता हूँ डी डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि cos x। अभी आपने फार्मूले में इन दोनों पार्ट को बांट दिया है। cos x डी डी एक्स ऑफ log x यहाँ पे 1/x हो जाएगा, प्लस log x तो यहाँ पे है ही, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x हो जाता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/x cos x माइनस sin x log x, यही फाइनल डी डी एक्स ऑफ y का रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट फाइनल है। आगे बढ़ेंगे हम, और ये एक क्वेश्चन 9 नंबर हमारे सामने है। हमने इसको y के बराबर मान रखा है, लेट y इक्वल्स टू x टू पावर x माइनस 2 टू पावर sin x। तो इस डिफ्रेंशिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे? अभी इसके पहले जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया उनमें से केवल एक पार्ट होता था, तो एक पार्ट का सीधे हम लोग लॉगरिथमिक लेके फटाफट सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्या आपके सामने आएगी, जब दो अलग अलग पार्ट हों तो उनमें से एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन देते हैं। नाउ लेट y इक्वल्स टू y1 माइनस y2, इस प्रकार से माइनस है तो माइनस ले लिया, प्लस होता तो प्लस ले लेता। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ y1 माइनस डी डी एक्स ऑफ y2, इस प्रकार से। अब आपको डी डी एक्स ऑफ y1 निकालना है और डी डी एक्स ऑफ y2 निकालना है। आप जानते हैं यहाँ पर y1 ये है और y2 इस प्रकार से है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। हियर y1 इक्वल्स टू x टू पावर x और y2 इक्वल्स टू 2 टू पावर sin x। इसको तो सीधे a टू पावर x के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें अलग से लॉग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चलो ये इसको सॉल्व करता हूँ। डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए टू पावर एक्स log a बेस ई होता है। ए टू पावर एक्स की जगह पे यहाँ पे sin x है और log a बेस ई। अभी एक चीज़ और डिफ्रेंशिएशन में करेंगे, इंटू डी डी एक्स ऑफ sin x। ये कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आप सॉल्व कर रहे हैं इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे, इक्वल्स टू 2 टू पावर sin x इंटू log 2 बेस ई। sin x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे है cos x। आगे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यही फाइनल रिजल्ट है डी डी एक्स ऑफ y2 का। आगे बढ़ूँगा, यहाँ पे log लेने की आवश्यकता होगी हमको। इम्प्लाइज दैट log y1 इक्वल्स टू, सीधे एक स्टेप जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे x log x हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन नाम दे रहे हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1
इस प्रकार से ऐसे लिखता हूँ, इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस x से x कैंसिल्ड आउट हो जाता है। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y1 का फाइनल रिजल्ट आता है, y1 को इधर रिप्लेस कर देंगे, y1 1 प्लस लॉग x। y1 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, y1 को आपने यहाँ पे माना है x टू पावर x 1 प्लस लॉग x। बेहद आसान है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे 2 पार्ट हों या 3 पार्ट हों, ऐसे डिफ्रेंशिएशन को एक बार आपको फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, यानी कि कंसीडर करना पड़ता है। उसके बाद तब अलग अलग पार्ट को सॉल्व करके हम इक्वेशन नंबर 1 में dy1/dx की वैल्यू और dy2/dx यानी कि ddx ऑफ y2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। पुट इन इक्वेशन 1, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, बस यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक स्टेप अपने आप से यहाँ पे केवल आंसर लिख लेंगे, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा से नोट्स तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे cos x होल पावर y इक्वल्स टू cos y होल पावर x। इसको डिफ्रेंशिएट करके हमको डी डी एक्स ऑफ y कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोनों साइड में फंक्शन टू पावर फंक्शन का केस है, फंक्शन टू पावर फंक्शन का केस है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे बोथ साइड का लॉगरिथमिक लेते हैं, जैसे अभी तक हम करते चले आ रहे हैं। टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट यहाँ पर ये बात लिखेंगे। उसके बाद बहुत आराम से log cos x होल पावर y इक्वल्स टू log cos y होल पावर x, इस प्रकार से हो गया। इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व करेंगे, y log cos x हो जाएगा। आप जानते हैं log m टू पावर n का मतलब n log m हो जाता है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा x log cos y। ऐसे अब हम बोथ साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड माना जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर x को पार्ट फर्स्ट और इसको सेकंड पार्ट मानेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट, थोड़ा सा जगह और ज़्यादा लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी कि डी डी एक्स ऑफ log cos x, इस प्रकार से, प्लस सेकेंड यानी कि सेकेंड फंक्शन यानी कि log cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे y हो जाएगा, y का मतलब dy/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे भी हम यहाँ से लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। डी डी एक्स ऑफ सेकेंड के नाम पे यहाँ पे है log cos y प्लस सेकेंड फंक्शन का मतलब यहाँ पे यही चीज़ है, log cos y इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि डी डी एक्स ऑफ x यहाँ पे है। आगे बढ़ूँगा, एक स्टेप यहाँ पे दिक्कत आएगी हमको लिखने में, मैं इधर लिखता हूँ, आप ध्यान दें, यहाँ पे कोई समस्या होने वाली नहीं है। इम्प्लाइज दैट y इंटू log cos x का डिफ्रेंशिएशन पहले लॉगरिथमिक का होता है, आप जानते हैं लॉगरिथमिक का 1/cos x हो जाएगा और फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में माइनस का sin x यहाँ पे लिखना आवश्यक है। ये इतना आपने सॉल्व किया, प्लस log cos x है, प्लस log cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, आगे बढ़ता हूँ राइट साइड की ओर, तो ये हो जाएगा x यहाँ पे पहले से लिखा गया है और log cos y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/cos y इंटू cos y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin y और y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y हम लोग लिखते हैं।
बेहद आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाली बातें हैं। प्लस आगे बढ़ते हैं, प्लस ये लिखा है log cos y, log cos y इंटू यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष आप जान चुके हैं पहले से 1 होता है, फिलहाल मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड में भी कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पे साइन बाई कास का मतलब हो जाएगा tan, यानी कि माइनस वाई tan x, प्लस ये हो जाएगा log cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी उसी प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस एक्स tan y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस log cos y। इस प्रकार से हम डी डी एक्स ऑफ वाई के टर्म्स को लेफ़्ट साइड में लेने वाले हैं, इम्प्लाइज दैट, और सीधे डी डी एक्स ऑफ वाई को कॉमन के रूप में ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पे मिल जाएगा log cos x, log cos x, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा राइट साइड लेफ़्ट साइड में, प्लस x tan y इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं कि अगर इस क्वांटिटी को राइट साइड में लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि y tan x, और प्लस का हो जाएगा log cos y। इस प्रकार से अब तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे ना तो कुछ कॉमन होने वाला है, यहाँ भी कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, तो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y tan x प्लस log cos y अपॉन ये पूरी क्वांटिटी, यानी कि log cos x प्लस x tan y। ये फाइनल रिजल्ट है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका कोई स्टार्ट कट है भी नहीं, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, लिखा गया है x log x होल पावर log x, यानी कि log यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैंने इस क्वांटिटी को मान लिया है y के बराबर। इसको मुझे सॉल्व करना है। वैसे क्वेश्चन आसान है, लेकिन बहुत सारे log होने की वजह से मैंने इसको सॉल्व करके दिखाना चाहा आपको। आप ध्यान दें, तो एक बार यहाँ पे log लेने की आवश्यकता और होगी, तभी तो log m टू पावर n का केस बनने वाला है। ध्यान दें आप, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ये लाइन यहाँ पे लिख लेंगे आप, इम्प्लाइज दैट log y इक्वल्स टू, सीधे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, log m टू पावर n का मतलब n log m, यानी कि इसको पहले लिखने वाला हूँ, log x इंटू यहाँ पे हो जाएगा log x, इस प्रकार से। हाँ, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आराम से विद्यार्थियों को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अन्यथा यहाँ पर जब कंपटीशन की क्लासेस में आपको बताया जाएगा तो मैं बताऊँगा कि सीधे सीधे जो है कि 2-3 स्टेप बड़े बड़े क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से कैसे 2-3 स्टेप आप गायब कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके हैं, वहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। चलिए फ़िलहाल अभी आप पहली क्लासेस में सीख रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन की प्राथमिक अवस्था में हैं आप, तो मैं इन चीज़ों का बखूबी ध्यान में रखूँगा और बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट हो जाता है, इसको हम फर्स्ट, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y डी डी एक्स ऑफ y
इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पार्ट यानी कि log x इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड डी डी एक्स ऑफ log x। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने कहा log बहुत सारे हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि ये हो जाएगा log x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि डी डी एक्स ऑफ log x। ऐसे चलिए अगला स्टेप मैं इस साइड में लिखने वाला हूँ, इक्वल्स टू यहाँ पे देखें log x बना रहेगा, ये log x अपनी जगह पे बना रहेगा, इनटू सबसे पहले तो log x के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, तो log यानी कि 1 बाई ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगा, उसके बाद इसको फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। आप ध्यान दें 1 बाई x log x तो हो गया, अब x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस प्रकार से आगे प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ, log x log x इस प्रकार से हो गया ये, इंटू डी डी एक्स ऑफ log x, इसको सॉल्व करता हूँ, इंटू 1 बाई log x। पहले इस लॉगरिथमिक के अकॉर्डिंग इस क्वांटिटी को 1 बाई log x लिखा, अब इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन में, log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, अभी ये x से x कैंसिल्ड आउट हो सकता है, बाकी तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, थोड़ा सा लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा log x अपॉन x log x। यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस log x प्लस आगे ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई x log x। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे इसका रिज़ल्ट कही जाएगी, ये डी डी एक्स ऑफ y का फाइनल रिज़ल्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है, x टू पावर y प्लस y टू पावर x इक्वल्स टू 1, और NCERT के प्रश्न है, ये भी NCERT का प्रश्न है। हमको जहाँ पे याद आ जाता है कि NCERT के क्वेश्चन है वहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो अन्यथा जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें NCERT के ही क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे x टू पावर y फंक्शन टू पावर फंक्शन है, प्लस y टू पावर x ये भी फंक्शन टू पावर फंक्शन का केस है, इक्वल्स टू यहाँ पे 1 लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको इसको पहले पार्ट को आप y1 मान लें, दूसरे पार्ट को y2 मान लें, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको अलग से कोई पार्ट मानने की आवश्यकता नहीं है। दिखाता हूँ कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेट y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 1, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे 2 और इसे 3 मान लेते हैं इस प्रकार से। अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो y1 की वैल्यू हियर, y1 की वैल्यू मिल रही है x टू पावर y और y2 की वैल्यू मिल रही है y टू पावर x। दोनों पार्ट को यहाँ पे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करूँगा, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 3 में डी डी एक्स ऑफ y1 और डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा और ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड्स इम्प्लाइज दैट log y1 इक्वल्स टू y log x, और इसको बाद में सॉल्व करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y1 का मतलब 1 बाई y1 डी डी एक्स ऑफ y1
इक्वस टू यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट होगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई। इस प्रकार से लिखेंगे हम। y1 की वैल्यू को इधर रिप्लेस किया जाएगा यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा x टू पावर y, और यहाँ पे हो जाएगा y बाई एक्स प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको आप चाहें तो कोई इक्वेशन नाम दे दें या फिर सीधे हम यहीं से वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। एंड y2 को यहीं पे लिख रहा हूँ। y2 है हमारे पास y टू पावर x, यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y2 इक्वल्स टू x log y। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग, यानी कि डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 बाई y2 log y2 का 1 बाई y2 हो जाएगा, और y2 का डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई y इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहीं से डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इक्वल्स टू हो जाएगा, ये y2 इधर रिप्लेस करूँगा, y2 का मतलब यहाँ पे y टू पावर x है, ये हो जाएगा x बाई y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y। इस प्रकार से यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू, दोनों को उठा के यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। थोड़े से सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह के शॉर्टेज की वजह से बचना चाहता हूँ इससे। आइए तब तक इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड पार्ट मैंने लिख रखा है, इसको लिख दिया लेट y इक्वल्स टू, इसको हमने y कंसीडर किया है। अब y कंसीडर करने के बाद यहाँ पे इस फंक्शन का मुझे डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे बहुत आसान है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू ई टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर x ही होगा, प्लस ई टू पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो पहले ई टू पावर एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अलग से मल्टीप्लिकेशन में 2x प्लस अप टू सो ऑन। इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस ई टू पावर एक्स टू पावर 5 हो जाएगा, और एक्स टू पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x टू पावर 4 हो जाएगा। यही फाइनल रिजल्ट कहा जाएगा। इस प्रकार से ये फाइनल रिजल्ट एक लाइन में निकल के आता है, इसको नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड पार्ट आपके सामने है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। लिखा गया है y इक्वल्स टू अंडर रूट ई टू पावर रूट एक्स। आप चाहें तो इसके लॉगरिथमिक लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं x टू पावर n के अकॉर्डिंग। आप देखें, मैं इसको सीधे सॉल्व करना चाहता हूँ। e टू पावर रूट x है और पूरे की पावर यहाँ पे 1/2, इस रूट को मैंने पावर 1/2 में बदल दिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले x टू पावर n के अकॉर्डिंग आप जानते हैं n x टू पावर n माइनस 1, इसको सबसे पहले x कंसीडर किया गया है, इनटू अभी आपने इस पावर का डिफ्रेंशिएशन किया है, अभी डी डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ई टू पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी है, उसको अलग से मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। यहाँ पे 1/2 ई टू पावर रूट एक्स पूरे की पावर यहाँ पे हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस का 1/2 इनटू ई टू पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो पहले ई टू पावर एक्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ई टू पावर रूट एक्स ही रहेगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स
डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। आगे बढ़ेंगे 1/2 और इसको मैं अपान में ले लेता हूँ और अंडर रूट भी ले लेता हूँ यहीं पे e टू पावर रूट एक्स और पूरे का अंडर रूट इस प्रकार से इंटू e टू पावर रूट एक्स हो जाएगा इंटू यहाँ पे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स इस प्रकार से। एक लाइन में और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इक्वल्स टू e टू पावर रूट एक्स हो जाएगा ये अपान ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा रूट एक्स और हो जाएगा e टू पावर रूट एक्स और अंडर रूट में है ये। आप चाहें तो इस क्वांटिटी से काट के यहाँ पे अंडर रूट लगा सकते हैं, सॉल्व करके बताना चाहता हूँ। e टू पावर रूट एक्स इंटू e टू पावर रूट एक्स, इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपको 2 को √2 इंटू √2 लिख देते हैं, इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं अपान 4 रूट एक्स इंटू e टू पावर रूट एक्स और पूरे का अंडर रूट यहाँ पे लगा हुआ है। इससे ये क्वांटिटी यहाँ पे कैंसिल्ड आउट हो जाती है और रिजल्ट आ जाता है e टू पावर रूट एक्स का पूरे का अंडर रूट अपान 4 रूट एक्स। आप चाहें तो ये x जो है इसी के अंदर ले सकते हैं या फिर इसी को फाइनल रिजल्ट बना लें, कोई समस्या नहीं है। और हम डिफ्रेंशिएशन के इस 8वें पार्ट को यहाँ पे समाप्त करेंगे। जो एक्सरसाइज आपकी लॉगरिथमिक एक्सरसाइज चल रही थी, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, उसको भी यहाँ पे समाप्त समझा जाए। आगे की एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे अगले पार्ट में। ओके।